हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अब निफ्टी बैंक निफ्टी मार्केट कैसा लग रहा है अगले महीने, दैट इज अक्टूबर मंथ के लिए। तो अगर हम देखें कि निफ्टी ने जो अपनी जर्नी 24,400 से स्टार्ट करी थी और वो 25,450 पे एंड हुई, 1,000 पॉइंट की यहाँ पे रैली हुई। उस 1,000 पॉइंट की रैली में से अभी तक जो निफ्टी है उसने 800 पॉइंट ऑलरेडी वापस दे दिए। तो 25,450 से निफ्टी जो है 24,600 पे आज की डेट में ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम सिर्फ सितंबर मंथ की बात करते हैं, तो सितंबर मंथ के आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं, तो सितंबर मंथ में एफआईआई ने 32,973 करोड़ की बिकवाली करी है। और वहीं पर अगर हम बात करें डीआईआईज की, तो उन्होंने 59,581.96 करोड़ की खरीदारी करी है। तो नेट नेट अगर हम बात करते हैं तो हम पॉजिटिव ही हैं। ऑलमोस्ट जो है 27,000 करोड़ रुपए जो है वो आए ही हैं म्यूचुअल फंड के जरिए या फिर जितने भी आईपीओज आ रहे हैं उनके जरिए। तो लेकिन उसके बाद भी मार्केट गिर रहा है। तो मार्केट गिरने के कारण क्या है? मार्केट गिरने के जो कारण है दोस्तों, उसमें जिस तरीके से यूएस ने इंडिया पे अलग अलग तरीके की फीस इम्पोज करी है, वो एक है जो कि मार्केट का सेंटिमेंट बिगाड़ रहा है। जिस तरीके से इंडियन करेंसी वीक हो रही है, वो भी एक रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो बिगड़ा हुआ है। लेकिन इसके बाद अभी निफ्टी दिखता कैसा है? तो अगर हम निफ्टी को बात करें तो निफ्टी पिछले 3 दिन से ये एक रेंज है 24,700, 24,600 से 24,700, जिसमें 3 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। तो निफ्टी इस रेंज को अभी तक 24,592 जो आज का लो है वो अभी तक बना है। और इसको अभी तो 24,592 कहें या फिर 24,600 को बोल सकते हैं कि 24,600 जो है वो काफी अच्छा सपोर्ट दे रहा है निफ्टी को। एक बार फिबोनाची पे भी देख लेते हैं कि जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो किस तरीके से निफ्टी पे प्ले आउट कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 24,620 का जो लेवल है निफ्टी पे 78.6% का एक रिट्रेसमेंट लेवल बन रहा है। तो अब यहाँ पर निफ्टी एक तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है और एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर 24,600 को निफ्टी ब्रेकडाउन नहीं देता है तो अक्टूबर मंथ में हमें यहाँ से फिर ऊपर की तरफ एक रैली दिखने को मिल सकती है, क्योंकि दिवाली का सीजन है, जीएसटी कट मिला है, तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ जा सकता है। तो अगर आप निफ्टी में कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो निफ्टी में आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर 24,600 को निफ्टी ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 24,400 है, जहाँ से ये रैली एक तरीके से स्टार्ट हुई थी। और 24,400 के बाद फिर नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं तो नीचे की तरफ निफ्टी फिर ब्रेकडाउन अगर देता है तो 23,758, और 23,758 के बाद 22,711। तो अक्टूबर सीरीज के लिए अगर कोई भी ट्रेड लेना है तो 24,600 पे एंट्री ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जो है वो 24,400 का आना चाहिए, यानी कि यहाँ से 200 पॉइंट जो है वो नीचे की तरफ। 24,400 भी नहीं, आप कह सकते हैं कि आप 24,350 को अपना स्टॉप लॉस लेके चलिए। और 24,350 का मतलब हो गया निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 650 665, तो 300 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस हो गया। और ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट होगा वो पहला टारगेट तो 800 का है, जो कि यहाँ से 150 पॉइंट ऊपर है। और फिर उसके बाद 929, और 929 के बाद 25,000। तो एक तरीके से आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, क्योंकि पूरा अक्टूबर मंथ है, तो अक्टूबर मंथ के हिसाब से 300 का आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ऊपर का जो अपसाइड खुलेगा वो 25,000 तो खुलाएगा, और 25,150 भी आप कह सकते हैं। तो 25,150 का मतलब हो गया 350 और 500 500 पॉइंट का आपका रिवॉर्ड निफ्टी में बनता है।
तो ये एक तरीके से निफ्टी में मेरा आउटलुक है। लेकिन आप कोई भी ट्रेड अगर निफ्टी में लेते हैं या बैंक निफ्टी में लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। अब हम एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं दोस्तों। तो बैंक निफ्टी को अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था दोस्तों कि बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली वीक नहीं दिख रहा। और यहाँ पे देखिए कि फिर पिछले 3 दिन से थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है। ये यहाँ पे डोजी कैंडल बन रहा है। और लेकिन डोजी में भी आज का जो कैंडल है उसने जो ओपन है वो कल से ऊपर ही दिया है। कल का जो ओपन था दोस्तों वो 54 450 के करीब था। आज का जो ओपन है ये 54 700 के करीब आज का बैंक निफ्टी का ओपन है और ये कल से ऊपर है। तो अगर हम बैंक निफ्टी में फिबोनाची को प्लेस करें और समझें कि बैंक निफ्टी में रिट्रेसमेंट लेवल क्या बनते हैं और किस तरीके से प्राइस मूवमेंट आ रहा है, तो आप देखिए कि 61.8% जो लेवल है बैंक निफ्टी में, ये 61.8% है। तो बैंक निफ्टी ने यहाँ तक रिट्रेसमेंट दिया। इनफैक्ट इसको एक बार ब्रेक भी किया था और नीचे भी क्लोज हुआ था। लेकिन इसके बाद दो कैंडल जो है ये इसके ऊपर खुली है। तो अब इसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 55,000 का है और 55,000 के बाद 55,200 और 55,290 जो है ये बैंक निफ्टी और उसके बाद 55,800। तो ये इसके रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन बैंक निफ्टी में हमें थोड़ा बड़ा व्यू देखना चाहिए क्योंकि बैंक निफ्टी जो है अगर हम बात करें सितंबर महीने में तो सितंबर महीने में 53,600 से स्टार्ट हुआ और 53,600 से स्टार्ट होके 55,800 तक गया। तो ऑलमोस्ट 2200 पॉइंट और 2200 पॉइंट में बैंक निफ्टी ने लगभग सारे पॉइंट जो हैं वो अपने गंवा दिए। 54,400 के आसपास आज 54,700 हो गया। तो 54,700 का मतलब हो गया ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिले। तो अगर किसी को अक्टूबर मंथ के लिए ट्रेड देखना हो बैंक निफ्टी में तो बैंक निफ्टी में हम थोड़ा लंबा व्यू लेते हैं तो हमें समझ में आएगा। तो हम बात करते हैं यहाँ जो जुलाई से डाउनफॉल आया था तो उसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर बैंक निफ्टी जो था 61.8% का जो रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस नहीं कर पाया था और उसके बाद वापस नीचे आ गया। और अब ये इसके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है 55,000 का है जो कि यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर है और 55,000 के बाद फिर वही 500 पॉइंट का बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस मिलेगा। लेकिन आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो आपको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल एक तरीके से आपको हेल्प कर सकते हैं आपके ट्रेड में। लेकिन ट्रेड में एंटर होना या नहीं होना ये आपको आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ज़्यादा बेटर तरीके से बता पाएगा। इसके अलावा अगर आप स्टॉक्स में जाते हैं दोस्तों तो मुझे लगता है कि स्टॉक जो है मिड कैप और स्मॉल कैप वो भी काफ़ी उनमें बिकवाली आ रही है और आईटी भी कंपैरेटिवली काफ़ी वीक है। अगर हम एक बार निफ्टी आईटी को देखते हैं तो निफ्टी आईटी को आप देखिए कि यहाँ पर दोबारा से निफ्टी आईटी जो है एक तरीके से 33,600 के पास कंसोलिडेट करने लगा और ये जो है ग्रीन कैंडल आज का बना है। तो ये निफ्टी आईटी ने इसको ब्रेक नहीं किया है। तो एक तरीके से फिर हम स्टॉक स्पेसिफिक जा सकते हैं। तो एक बार हम टीसीएस को दोबारा देख लेते हैं और इन्फोसिस को भी देख लेते हैं। तो टीसीएस की अगर हम बात करते हैं तो पहले जो मैंने इसका सपोर्ट लेवल आपको बताया था वो था 29,990। तो 29,990 को तो टीसीएस ने ब्रेक कर ही दिया था। तो अब जो है ये 29,000 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और क्योंकि इसने इसको ब्रेक कर दिया तो अभी मैं आईटी में क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था मेरे हिसाब से तो अभी फिलहाल कोई ट्रेड ना ही लें। एक बार डायरेक्शन क्लियर होने दें उसके बाद फिर ट्रेड के बारे में सोचा जाएगा। लेकिन मेटल जो है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से ट्रेड कर रहा है। अगर आपको मैं गोल्ड फ्यूचर दिखाऊं तो मतलब इतना बेहतरीन चार्ट है और ये अपने हायर हाई ही बना रहा है। इसको एक बार लॉन्गर टर्म पे भी देखेंगे और इसके हम ये समझेंगे कि आगे के टारगेट गोल्ड और सिल्वर में क्या बन सकते हैं दोस्तों। तो आप ये देखिए कि कितना बेहतरीन चार्ट गोल्ड का बन रहा है
और अगर आप इसको लॉन्गर टर्म में देखें तो ये मतलब आप देखिए 2600 से 3800 का लेवल आ चुका है। इस कैलेंडर ईयर की अगर हम बात करते हैं तो ये 30 दिसंबर 2024 है। और 30 दिसंबर 2024 में 2600 का लेवल था और वहां से 3800 का लेवल, तो ऑलमोस्ट 50% जो है वो रिटर्न गोल्ड ने दे दिया है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी का जो ये कैलेंडर ईयर था, इस कैलेंडर ईयर में निफ्टी जो स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 23,529 पे। और 23,529 से निफ्टी आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ 1000 पॉइंट चला है। तो 1000 पॉइंट अगर हम निफ्टी पे बात करते हैं तो निफ्टी का रिटर्न 1000 पॉइंट हम बात करते हैं 23,500 पे चालू हुआ था। तो ये ऑलमोस्ट 4% का रिटर्न निफ्टी ने दिया है। और वहीं पर अगर हम गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड ने ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न दे दिया है। और अगर हम गोल्ड को लॉन्गर टर्म पे एक बार फिबोनाची के हिसाब से गोल्ड को देख लेते हैं कि किस तरीके से गोल्ड प्ले आउट करेगा, तो इसको हम डेली की जगह मंथली बेसिस पे चलते हैं। और मंथली बेसिस पे इसको हम एक बार एक्सटेंशन लगाते हैं और एक्सटेंशन से हमें थोड़ा समझ में आएगा कि आगे के क्या लेवल जो है निफ्टी सॉरी गोल्ड में बन रहे हैं, गोल्ड फ्यूचर में बन रहे हैं। तो अगर आप इस चार्ट को देखें दोस्तों, तो निफ्टी का नेक्स्ट लेवल सॉरी गोल्ड का जो नेक्स्ट लेवल दिख रहा है वो दिख रहा है यहाँ से $1000 ऊपर। अगर हम इसको डेली पे जाते हैं तो डेली पे भी $1000 ऊपर, यानी कि $4800 जो है गोल्ड पे दिख रहा है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। यहाँ से 1000 पॉइंट और $1000 और अगर ऊपर जाता है गोल्ड, यहाँ से 38,800 से $1000 की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ये ऑलमोस्ट 26% का रिटर्न है। एक बार हम फिबोनाची को दूसरे तरीके से भी प्लॉट करके देखते हैं, क्या मेरे आंकड़े जो हैं वो गलत तो नहीं हैं। तो हम इसको यहाँ पर बात करते हैं कि ये ड्रॉप था, ये इसका हाई था। और फिर अगर हम दोबारा से इसको प्लॉट करते हैं तो इस तरीके से भी अगर हम गोल्ड को देखते हैं तो अभी नेक्स्ट लेवल जो गोल्ड में दिख रहा है वो 4237 का दिख रहा है। 4237 का मतलब होगा यहाँ से 500 पॉइंट, और 500 पॉइंट के बाद और 500 पॉइंट। तो पहला रेजिस्टेंस जो गोल्ड में दिखेगा वो 4250 का दिखेगा। तो 4000 तो गोल्ड जा ही रहा है। और उसके बाद जो है वो 4781 का लेवल गोल्ड में दिख रहा है, गोल्ड फ्यूचर में। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं सिल्वर में दोस्तों, सिल्वर जो है वो अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करने वाला है, जिसकी की अपनी एक अलग ही इम्पोर्टेंस होती है। तो अगर हम बात करते हैं सिल्वर की, तो सिल्वर का जो प्रीवियस हाई था वो था 49,600। और अभी जो सिल्वर चल रहा है वो चल रहा है 46.96। तो अगर सिल्वर इसको ब्रेक करता है तो एक्सपेक्टेशन यहाँ से ये है कि सिल्वर जो है वो $70 तक जाने की उम्मीद है। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो भी एक बार समझ लेते हैं। तो ये इसका बॉटम था 11.705 आउंस। और इसको अगर हम इस तरीके से प्लॉट करते हैं तो यहाँ से आप देखिए कि $72.8 का आपको सिल्वर में
नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है 72.82। अगर हम बात करते हैं तो ये ट्रॉय आउंस हो गया। ट्रॉय आउंस का मतलब हो गया 1 kg के लिए इसको आपको 37 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आज की डेट में सिल्वर की जो कीमत है वो ऑलमोस्ट 1.5 लाख है इंडियन रुपीस के हिसाब से। और अगर ये 72.82 ट्रॉय आउंस तक जाता है तो यहाँ से सिल्वर के जो टारगेट दिख रहे हैं वो 2.25 से 2,40,000 पर केजी के दिख रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि कितना आपका रिटर्न मिलेगा सिल्वर पे, तो हम इसको एक बार आज की डेट में ये ट्रेड कर रहा है 46.8 पर। तो ये ऑलमोस्ट 53% का रिटर्न है सिल्वर पे। तो ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि इक्विटी से बेटर जो है वो आज की डेट में गोल्ड और सिल्वर रिटर्न दे रहे हैं। तो अगर आप किसी भी तरीके से गोल्ड या सिल्वर में अगर इन्वेस्टेड है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए और इसको लॉन्गर टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। और अगर इन्वेस्टेड नहीं है तो मेरे ख्याल से जो भी डिजिटल फॉर्म में आप गोल्ड या सिल्वर को बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हैं और उसकी रेगुलर एसआईपी भी बना सकते हैं। और मेरा जो मानना है कि ये आपको बेटर रिटर्न दे रहा है। और गोल्ड और सिल्वर जो है वो निफ्टी को आउट परफॉर्म तो कर ही चुका है इस साल में। और एक इसका बैक साइड भी है, एक ड्रॉ पॉइंट भी है कि अगर गोल्ड और सिल्वर में ज़्यादा आउट परफॉर्म होता है निफ्टी से तो ये एक सिग्नल है कि आपका जो इक्विटी है उसमें कुछ करेक्शन आ सकता है। तो वो सिर्फ एक मेरा हाइपोथेसिस है कि जो कि 2008 में, 2011 में और 2020 में हुआ था जबकि गोल्ड और सिल्वर में तेजी आई थी और इक्विटी मार्केट जो था उसमें करेक्शन आया था। तो ये एक एनालिसिस है, लेकिन ये एनालिसिस कितना सही होता है कितना नहीं सही होता है ये तो हमें फ्यूचर ही बताएगा। और अगर आप मेरा ये वीडियो दोस्तों देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैं इसी तरीके से अपने एनालिसिस जो है वो इंडेक्स पे और अलग अलग स्टॉक्स पे शेयर करता हूँ जिससे कि आपको एक डायरेक्शन मिल सके। और ट्रेडिंग करना ना करना वो टोटली आपकी इच्छा है और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से उस पर कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपना ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।